नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। सबसे पहले तो काफी सारे लोगों को ये लगता है कि भाई जो मैं 5 लाख की स्कीम बता रहा हूँ ये झूठी है। बीपीएल कार्ड पर ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तो सबसे पहले आप जो है ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मेरी जीमेल आईडी है और इस जीमेल आईडी में एक दो नहीं भाई हजारों की संख्या में जो है लोगों की समस्याएं हैं कि उन्होंने गलत फार्म भर दिया है या उनका फार्म रिजेक्ट हो गया है। और इन लोगों में से मैंने तकरीबन 50 से 100 लोगों की सहायता जो है वो की है। उनके बैंक खातों में उनके पैसे जो हैं वो आ चुके हैं। इन्होंने अपना मोबाइल नंबर मुझे प्रोवाइड कराया, मैंने इनसे संपर्क किया, इनके फार्म को ठीक किया और उनके खाते में पैसे आ चुके हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आप लोगों को नहीं दिखा सकते क्योंकि भाई एक परिवार का लेन देन चल रहा है, उसका भाई कर्जा है या कुछ और है, तो वो नहीं बता पाते। कारण बहुत सारे हैं, वो नहीं बता पाते। लेकिन स्कीम सही है, लोगों के खातों में पैसे आए हैं, प्रूफ के साथ मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब बात करता हूं कि 5 लाख का जो फार्म है दीनदयाल योजना जो बीपीएल परिवारों को मिलता है, अब इसका सही तरीका क्या है? क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो फार्म गलत भर देते हैं। कोई दुकान वाला वो फार्म गलत भर देता है और उसके बाद आपको जो है इस स्कीम का लाभ नहीं मिल पाता। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ चर्चा करेंगे कि भाई आखिरकार ये 5 लाख की जो स्कीम है दीनदयाल योजना, इसका फार्म जो हुआ आपको सही तरीके से कैसे भरना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि दीनदयाल योजना का जो ये 5 लाख रुपए का जो फार्म है ये सिर्फ और सिर्फ बीपीएल परिवारों को ही दिया जाता है। यानी कि अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो ही आप इसका लाभ ले पाएंगे। अब दूसरी बात, ये लाभ मिलता कब है? ये लाभ मिलता है मृत्यु के उपरांत। ठीक है, अगर घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके उपरांत जो हो वो आपको क्लेम राशि मिलती है, मुआवजा राशि मिलती है। अब ये मुआवजा राशि कितने साल के अंदर मिलती है? तो 6 साल से लेकर 60 साल के बीच में बीपीएल परिवार के अंदर, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सभी को मिलती है। ठीक है, अगर 6 साल से 60 साल के बीच में अगर आपके किसी सदस्य की डेथ हो जाती है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दीनदयाल योजना के अंदर। और आप जो है एज के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग राशि है, कहीं पर 1 लाख मिलती है, कहीं पर 2 लाख मिलती है, कहीं पर 3 लाख, कहीं पर 5 लाख रुपए। ठीक है, जो मेन एज है आपकी 25 से 45 साल की जो एज है, जहां पर आदमी जो है एक युवा होता है, तो उस दौरान जो है आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, अब मृत्यु के लिए मिलते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आपको ध्यान में रखने वाली बात जो है वो क्या क्या है, ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके घर में कोई अच्छा समझदार आदमी है तो वो इस वीडियो को देखकर जो है ये काम करवा ले। ठीक है, मान के चलो आपके घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई जिसकी एज जो है वो 35 साल है। ठीक है, सपोज कर लेता हूं मैं, अगर किसी की डेथ होती है मेरे घर में, मान के चलो 35 साल के किसी सदस्य की अगर डेथ होती है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले ध्यान रखना है कि जिसकी मृत्यु हुई है क्या उसकी कोई लड़की है जिसकी एज 18 साल से कम है। ठीक है, 18 साल से कम। अगर इसके परिवार में किसी लड़की की एज 18 साल से कम है, जिसकी डेथ हुई है, उसकी खुद की लड़की जो है वो 18 साल से कम है, तो इस केस में जो ये 5 लाख रुपए पैसे आएंगे ये 2 भागों में डिवाइड होंगे, 2.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए। ठीक है, ये 2.5 लाख रुपए लड़की की जो माता है यानी कि जिसकी डेथ हुई है उसकी जो पत्नी है उसके अकाउंट में आएंगे, और ये जो आएंगे ये जिसकी डेथ हुई है उसकी लड़की के अकाउंट में आएंगे। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे तो ये आपके 2.5 लाख रुपए आ जाएंगे, लेकिन 2.5 लाख रुपए नहीं आएंगे। अब आपको यहाँ पर करना क्या है? यहाँ पर आपको जो लड़की है जिसकी उम्र जो है 18 साल से कम है उसका आपको सबसे पहले पैन कार्ड बनवाना है। ठीक है, पैन कार्ड बनवाकर बच्चे का पैन कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड और बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो ये लेकर आपको बैंक में जाना है। इसका एक बैंक अकाउंट ओपन करवा देना है। अगर पहले से बैंक अकाउंट ओपन है तो भी आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का जो अकाउंट है वो या तो स्कूल का मिलेगा या तो उसकी मदर के साथ मिलेगा, माइनर का अकाउंट मिलेगा, और वो अकाउंट एक स्मॉल अकाउंट होगा जिसके अंदर 2.5 लाख रुपए डीबीटी के थ्रू नहीं आ पाएंगे। ठीक है, 2.5 लाख रुपए डीबीटी के थ्रू नहीं आ पाएंगे। तो आपको जो है एक बड़ा अकाउंट जो है गुड़िया का खुलवा देना है, जिसमें आप जो है मैक्सिमम 1000-2000 रुपए से आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। वो अकाउंट ओपन करवा देना है। उसके बाद इस फार्म को अप्लाई करोगे तो लड़की के खाते में भी जो है 2.5 लाख रुपए आ जाएंगे। अब बात करते हैं, कई बार काफी सारे मैसेज मेरे पास आए हुए हैं, पत्नी के खाते में भी पैसे नहीं आते।
इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उसकी बैंक की डीबीटी ऑन नहीं होती। ठीक है, क्या कारण है? बैंक की डीबीटी। बैंक के अंदर आपको दो कार्य सबसे पहले करवा लेने हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले बैंक के अंदर दो कार्य करवा लेने हैं। एक तो आपकी केवाईसी करवा लेनी है, एक डीबीटी आपको ऑन करवा लेनी है। ठीक है, ये दो काम आपको करवा लेने हैं। केवाईसी का मतलब है आपको अपनी बायोमेट्रिक करनी होगी, अपने आधार को उससे लिंक करना होगा। और डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी पैसा अगर आपके आधार कार्ड के जरिए कहीं पर भेजा जाता है आपके बैंक अकाउंट में, तो वो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है और ये आपकी ऑन नहीं होती। इस वजह से आपके बैंक खाते में पैसे नहीं आ पाते। और कई बार कारण क्या होता है? कारण होता है जनधन खाता। ठीक है, ज्यादातर महिलाएं जो हैं वो उनके पास जनधन का खाता है जो जीरो डेप पे ओपन होता है। ठीक है, जीरो बैलेंस पे ओपन होता है। आप उसके अंदर 50,000 रुपए तक का ही लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा लेन देन आप नहीं कर सकते। तो आप जो है गलती से आपने अपने आधार कार्ड की केवाईसी और डीबीटी जनधन खाते के अंदर करवा लेते हैं, जिससे वो पैसे उसके अंदर नहीं आ पाते। अगर आपका जनधन खाता है, उससे आधार लिंक है, तो जनधन खाते को हटवाकर उसको बड़ा खाता करवा ले। उसके अंदर 1,000 रुपए 2,000 रुपए की जो लिमिट है वो लगवा ले, ताकि आपके 2.5 लाख रुपए जो हैं वो आपके बैंक खाते में आ पाए। अब बात करते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। इसको अप्लाई कैसे करते हैं? ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आपको बता दें भाई, डेथ सर्टिफिकेट ही इसको एकमात्र ऐसा रास्ता है। सर्टिफिकेट, ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट ही आपको चाहिए है इसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब डेथ सर्टिफिकेट में भी आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है, आपका जो परिवार पहचान पत्र है, यानी कि PPP है, परिवार पहचान पत्र, जिसको आप फैमिली आईडी के नाम से जानते हैं, आपके पास फैमिली आईडी है, उस फैमिली आईडी के अंदर आपको बातों का ध्यान रखना है कि फैमिली आईडी के अंदर जो शख्स का नाम है वही नाम डेथ सर्टिफिकेट के अंदर होना चाहिए। अगर उसके अंदर कहीं पे स्पेस है तो आपको स्पेस देना है, अगर उसका सरनेम है तो आपको सरनेम भी लगवाना है। ठीक है, दूसरा उसका फादर नेम, उसका मदर नेम और स्पोज नेम। ठीक है, स्पोज नेम यानी कि पति या पत्नी का। अगर पत्नी की डेथ हुई है तो उसके पति का नाम, और पति की डेथ हुई है तो उसकी पत्नी का नाम जो है वो आपको एग्जैक्ट लिखवा लेना है। ठीक है, एक उसकी एज, ठीक है, कि उसकी डेथ हुई है तो वो डेथ हुई है तो वो कितने साल का है, 50 साल का है, 45 साल का है, 20 साल का है, 35 साल का है, तो उसकी एज जो हो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लिखवानी है। ठीक है, ये चीजें आपकी डेथ सर्टिफिकेट के अंदर जो है वो फैमिली आईडी के अंदर बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ताकि आपके फार्म में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। दूसरी बड़ी चीज, फार्म अप्लाई करने के लिए ओरिजिनल, ठीक है, जो आपका डेथ सर्टिफिकेट है, फार्म अप्लाई करते समय डेथ सर्टिफिकेट आप ओरिजिनल ही अपलोड करें। उसको स्कैन करवा के उसकी फोटो खींच के अपलोड बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि इससे फार्म रिजेक्ट होने के चांस जो हो 90% हो जाते हैं। ठीक है, 90% आपका फार्म रिजेक्ट होगा ही होगा। 10% चांस है कि आपका फार्म पास हो जाए, लेकिन अगर आप ओरिजिनल अपलोड करते हैं तो 100% आपका फार्म जो है वो पास होगा। इसकी गारंटी आपको मैं देता हूं। अब ये ओरिजिनल मिलेगा कहां से? ठीक है, आजकल जितने भी डेथ सर्टिफिकेट हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हैं, सभी CSC के द्वारा ऑनलाइन किए जाते हैं। मेरे जैसे दुकान करे हुए बहुत सारे लोग बैठे हैं हर जगह पे, उनके द्वारा जो है एक फीस कटती है, कोई 65 की, 55 की, 75 की, 85 की, 105 रुपए की, और 10-20 रुपए उनका ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो होता है। ठीक है, धर्मशाला खोले हुए भी नहीं बैठे हैं, कुछ कमाने के लिए बैठे हैं। तो CSC वाले से, जिस CSC वाले से आप डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करवा रहे हो, उसी को आप बोलो कि भाई हमें इसकी एक ओरिजिनल PDF बना के दे दो। वो आपको ओरिजिनल PDF बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करवा देगा, और 10-20 रुपए चार्ज लेता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो ओरिजिनल PDF आपको वहां पर अपलोड करनी है। इन बातों का आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद ही आप जो है फार्म को अप्लाई करना। अब अप्लाई कैसे करना है इसके लिए स्पेशली वीडियो बना रखी है, थोड़ा सा समय लगेगा, आप इस वीडियो को देखो और अपने फार्म को अप्लाई कर सकते हो।